शंभुनाथ की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद भक्त मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए सर्वप्रथम हम और आप सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करते हैं, उसके बाद हम शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। मन और वाणी, मन की पवित्रता भजन से और वाणी की पवित्रता नाम संकीर्तन से। जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है। जब भी हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। तो आइए हम सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जीवा तेरे बोले राधे कृष्णा, मुख तेरा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले उमापति शंभुनाथ की जय। आज बड़ी सुंदर कथा है त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर की कथा। त्रिपुरासुर 3 भाई होते हैं। उनके पिता को भोले बाबा सदगति और मुक्ति के लिए भगवान के श्री धाम को पहुंचा देते हैं। लेकिन कहा गया है पिता चाहे दुख में मारा जाए चाहे सुख में मारा जाए, पुत्रों के लिए कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर पिता की मृत्यु पुत्रों के सामने हो जाती है तो पुत्र कितने भी कठोर हो लेकिन पुत्रों को कष्ट तो होता ही नहीं है। किसी के भी पिता अगर अपने पुत्र के सामने हित में अनहित में कैसे भी उनके प्राण जो निकल जाए, लेकिन पुत्रों को
जरूर लगता है। तो ये बड़ी सुंदर कथा त्रिपुरा सुर की है। आज हम सभी लोग आपको श्रवण करेंगे और इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पुत्र कैसे होने चाहिए अपने पिता के प्रति। तो आइए हम सभी लोग इस कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधित उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। कल हम लोगों ने क्या सुना था कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ और उनके सुंदर गणेश जी, कार्तिकेय जी, दो पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी का विवाह धन्वंतरी भगवान कुबेर जी की दोनों बेटियों से हुआ और स्वामी कार्तिकेय जी जो कि विवाह नहीं किए। विवाह क्यों नहीं किए? क्योंकि गणेश जी छोटे हैं स्वामी कार्तिकेय जी से। और स्वामी कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाने के लिए देवता ने आदेश दिया सभी को कि जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके इस कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएगा, उसी को प्रथम पूज और प्रथम सम्मान दिया जाएगा। पृथ्वी पर भी और आकाश में भी। आकाश में भी प्रथम सम्मान उसको मिलेगा और पृथ्वी पर जब मनुष्य मानव लोग पूजन करेंगे तब भी प्रथम सम्मान, प्रथम पूजन उन्हीं का होगा। जब देवताओं ने आदेश किया तो सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ करके निकल लिए। स्वामी कार्तिकेय जी का आसन जो साधन है वो क्या है? मोर। स्वामी कार्तिकेय जी मोर से चलते हैं। लेकिन जब गणेश जी की बारी आई चलने को तो गणेश जी चूहे को देखे और चूहा गणेश जी को, भाई कहा गया है लंबोदर, भगवान का गणेश जी का पेट कितना बड़ा है। तो चूहा प्रार्थना करने लगा, महाराज हम 7 परिक्रमा तो बड़ी दूर रही, हम एक परिक्रमा आपको बैठा करके पृथ्वी की नहीं लगा पाए, हमारे प्राण उसी में निकल जाएंगे और आप हार जाओगे। फिर जिंदगी भर कहना हो जाएगा कि साधन पे कभी विश्वास ना करें। वैसे भी साधन पे मानव को विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है। भाई गाड़ी हम लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए, गाड़ी पंचर हो गई, अब आपको जहाँ पहुँचना था वहाँ लेट हो गए। तो मूषक राज कह रहे हैं गणेश जी से कि महाराज हम 7 परिक्रमा तो बड़ी दूर है, हम आपको बैठाल करके एक परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे। और ये बात मैं आपको पहले बताए दे रहा हूँ, बाद में ये ना हो कि आप हार गए तो सारा दोष हम पर डाल। गणेश जी ने कहा, भाई सही कह रहे हो, पेट तो हमारा ही भारी है, तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन कहा गया है गणेश जी बुद्धि के प्रदाता, उन्होंने अपना दिमाग और बुद्धि लगाई और मन में विचार किया कि आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का बताया गया है। आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का बताया गया है। और महाराज जिसके पिता भोले बाबा हो उसकी तो बातें दूसरी है, क्योंकि किसी को भी सच बोलना होता है या झूठ बोलना होता है तो बाबा की कसम खाता है कि महाराज भोले बाबा की कसम खा रहा हूं मैं, ये बात सत्य है। तो गणेश जी ने विचार किया कि आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का है और पृथ्वी से भी बड़ी माता का दर्जा बताया गया है। पृथ्वी से भी ऊंचा दर्जा माता का, और जिसकी मैया स्वयं पार्वती पहाड़ों के राजा की बेटी थी। अगर पृथ्वी पर पहाड़ ना हो तो बैलेंस डगमगा जाए, ये पृथ्वी पर तुरंत भूकंप आ जाए। तो जब गणेश जी ने विचार किया और माता पार्वती और भोले बाबा को उनके कैलाश पर्वत पर बैठाया बीचों बीच में और 7 परिक्रमा कर दिया। 7 परिक्रमा करके तुरंत दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। भाई 7 परिक्रमा करने में कितना मिनट लगा होगा? 7 मिनट। टोटल 10 मिनट में गणेश जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और बोले, ब्रह्मा जी प्रणाम, दंडवत, हमने परिक्रमा लगा ली। ब्रह्मा जी बोले, क्यों मूर्ख बना रहे हो? खुद तो जो है खा पी करके बिल्कुल टंच रहते हो और हमको जो है मूर्ख बना रहे हो। 7-10 मिनट में परिक्रमा तुम्हारी कैसे लगती आ गई? तो गणेश जी ने जवाब दिया कि आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का बताया गया है कि नहीं बताया गया? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से बोला हाँ 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 हाँ, और पृथ्वी
से ऊंचा दर्जा माता को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ब्रह्मा जी ने चारों ओर से बोला हाँ 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 हाँ। अब ब्रह्मा जी को गणेश जी ने सारी बात बताई कि हमने अपने उमापति शंभुनाथ पिताजी को और माता पार्वती को बैठा करके 7 परिक्रमा लगा ली है। तो ब्रह्मा जी को ने भी इस बात पर मुहर लगा दी, आज से आप प्रथम पूज और प्रथम देवता कहलाएंगे और राज तिलक कर दिया। फिर उसके बाद जब कोई पद मिल जाता है, कोई भी पद मिल जाए, हमें मिल जाए या आपको मिल जाए, तो या तो रिश्तेदार पीछे पड़ते हैं या तो शादी वाले पीछे पड़ते हैं। अब गणेश जी को इतना बड़ा पद मिल गया, भाई राष्ट्रपति बन गए कि जहां पर भी कोई भी पूजा होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, वहां पर सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाएगा। पिताजी को भी पहले नहीं बुलाया जाएगा, शंकर भगवान को भी पहले नहीं बुलाया जाएगा, सबसे पहले गणेश जी आएंगे। तो जब ये पदवी मिल गई तो कुबेर जी की 2 बेटियां, कुबेर जी की 2 बेटियां थी। तो कुबेर जी पीछे पड़ गए भगवान शंकर के कि आप अपने छोटे पुत्र का विवाह मेरी दोनों पुत्रियों के साथ कर दीजिए। शंकर जी ने बहुत मना किया कि हमारा बड़ा पुत्र है और बड़े पुत्र के रहते हुए छोटे पुत्र का विवाह कर दिया जाए, बड़े पुत्र का विवाह ना हो, ये शास्त्र और नीति नहीं कहती है। शंकर जी ने बहुत कहा, लेकिन कहा गया है कि जब कोई पीछे पड़ जाता है तो अंत समय में उसकी बात आपको माननी ही पड़ी, चाहे हम कितना भी मना करें और चाहे हमें कितना भी संयम हो अपने मन पर। कभी देखिए, कभी किसी के ऊपर कोई गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो, और वो रास्ते से सिर्फ यहाँ तक आना हो, जब तक वो रास्ते में रहता तब तक हम खूब गुस्सा करते हैं कि अभी आएगा तो बहुत हड़काएंगे, बहुत ये करेंगे। लेकिन जब वो आ जाता है तो हम उसको उस प्रकार हड़का नहीं पाते जिस प्रकार हम सोच कर रहे हैं, नहीं हड़का पाते। तो भोले बाबा ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन कुबेर भगवान नहीं माने और अंत में शरणागत हो गए। और पहले देवताओं में था कि जब कोई शरणागत हो जाता है तो उसकी बात हमें माननी ही पड़ती। आज भी अब आज व्यक्ति ना माने तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके शरण में आ गया है तो उसे हमें शरण अवश्य देनी चाहिए। तो जब कुबेर जी भगवान शिव की शरण में आ गए तो शिव जी को मानना पड़ा। शिव जी ने कहा भाई चलिए शादी कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो कुबेर जी ने एक नहीं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कर दिया। अब देखिए, स्वामी कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगाने के लिए गए और पृथ्वी की 7 परिक्रमा, भाई एक परिक्रमा तो व्यक्ति लगा नहीं पाता, लेकिन अब स्वामी कार्तिकेय जी 7 परिक्रमा लगाने के लिए गए। अब जब विवाह हो गया तो विवाह के कुछ क्षणों बाद, कुछ सालों बाद गणेश जी के संतान उत्पन्न हुई। 4 संतानें हुई गणेश जी के। बेटे का नाम शुभ, दूसरे बेटे का नाम लाभ और पुत्री का नाम हेम और क्षमा। ये 2 पुत्र और 2 पुत्रियां गणेश जी की थी। शुभ लाभ, जो हम लोग दरवाजे में एक साइड में शुभ एक साइड में लाभ लिखते हैं, और 2 पुत्रियां हुई हेम और क्षमा। 4 पुत्र और पुत्रियां हो गई। कुछ टाइम बाद, जब सालों बाद स्वामी कार्तिकेय जी वापस आए और कैलाश पर्वत पर 4 बच्चों को खेलते हुए देखा तो स्वामी कार्तिकेय जी अचंभित हो गए। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, गणेश भी इतना छोटा नहीं है कि यहाँ खेले कूदे, और गणेश होता तो एक होता, ये 4 लोग कौन है। तो जब परिक्रमा करके सीधे भोले बाबा के पास कार्तिकेय जी पहुंचे और भोले बाबा को प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया और पूछने लगे पिताश्री ये 4 बच्चे किसके हैं। तो पिताश्री तो नहीं बोले, क्योंकि कुछ भी कहा जाए बड़े बेटे से पिता को भी एक बार डर लगता है कोई गलत काम करने का, और ये वास्तव में गलत काम था। भाई स्वामी कार्तिकेय जी ऐसा तो थे नहीं कि बदसूरत थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन भोले बाबा ने जवाब नहीं दिया कि ये कौन है। पार्वती मैया ने जवाब दिया कि ये तेरे भतीजे और भतीजियां हैं। तो बोले भतीजे और भतीजियां, बोले गणेश
गणेश जी का विवाह हम लोगों ने कर दिया, उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां हैं। स्वामी कार्तिकेय जी ने वहीं से प्रण ले लिया, वहीं से उसी पैर वापस जाकर के आंध्र प्रदेश में अयप्पा स्वामी के नाम से चले गए। तो जब अयप्पा स्वामी के नाम से वहां पर विराजमान हो गए तो भोले बाबा मनाने के लिए गए, भोले बाबा मनाने के लिए गए, चलो भाई मनाने से हो सकता आ जाए। लेकिन ये जो पाप भोले बाबा ने किया था, ये जो गलती भोले बाबा ने किया था, ये छोटी गलती नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। तो स्वामी कार्तिकेय जी किसी की भी बात नहीं मानी। स्वयं गणेश जी भी मनाए कि भैया आप चलो ये करो वो करो, लेकिन गणेश जी को भी जब समझाया कि तू छोटा था, थोड़ा सा सब्र करता, मैं आ जाता, उसके बाद तुम मेरे सामने शादी कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे शादी कर ली, मेरे सामने कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आशीर्वाद देता, सब कुछ करता, लेकिन पीठ पीछे कर लिया। थोड़ा सा समय था, कौन सा तू बूढ़ा हुआ जा रहा है, थोड़ा सा सब्र करता, मैं आ जाता, फिर आराम से शादी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अगर मेरी ना भी होती तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे जो कार्य किया, इससे मैं रुष्ट हूं। तो गणेश जी उनकी बात को समझ गए और गणेश जी ने उनका पीछा छोड़ दिया, लेकिन भोले बाबा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भोले बाबा ने कहा तुम घर चलो और हम आपकी भी शादी करेंगे। स्वामी कार्तिकेय जी ने वहीं पर संकल्प ले लिया कि हम शादी ही नहीं करेंगे। आज भी स्वामी कार्तिकेय जी कुंवारे के कुंवारे। तो कहा गया है कभी भी किसी भी चीज का इंतजार कर लेना चाहिए। जल्दबाजी किसी कार्य की महत्वता नहीं बताती है, महान कार्य नहीं। अगर हम जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे, बाई चांस भगवान की कृपा से वो कार्य जल्दबाजी में किया हुआ भी कार्य संपन्न हो जाए, लेकिन उस कार्य को पूर्णतः संपन्न नहीं मानना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो कार्य प्रगति पर चलता है, वो कार्य जब अंत तक पहुंचता है तो बहुत पूर्णता से पहुंच जाता है। तो आइए हम और आप सभी लोग त्रिपुरासुर की कथा को श्रवण करते हैं। तो सुन लिया, अब आप कृपा करके उस सर्वोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। एक रुद्रदेव थे। रुद्रदेव किसको कहा गया? उमापति शंभुनाथ। रुद्रदेव उमापति शंभुनाथ का एक नाम रुद्रदेव। तो रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था, वह कथा आपको सुनाइए। नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों की तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला? भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है, भगवान के शंकर के सर पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, सुशोभित है, तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं। भगवान शंकर से कोई भी ऐसी माया नहीं है जो छूट पाई। भगवान शंकर, लोग कहते हैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माया के चक्कर में खूब पड़ो, लेकिन माया में लिप्त ना हो जाओ। जब माया में लिप्त हो जाएंगे तब जो है आपको कष्ट है। माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। माया मतलब समझते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी। लेकिन अब कहते हैं परिवार की सेवा ना करके, पूजन ना करके, भजन ना करके हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग जाएं, ये ठीक है। लक्ष्मी के पीछे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहा गया धना धर्मम तथा सुखम। अब तो धर्म भी बिना धन के संपन्न नहीं होने वाला है, बहुत पैसा खर्चा होता है। जब भागवत कथा होती है तो कहा गया है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। बेटी के विवाह में जितना धन खर्चा होता है, अगर ठीक तरीके से भागवत कथा की जाए तो उतना ही पैसा भागवत कथा में खर्चा होता है। ये भागवत में लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जिस प्रकार बेटी के विवाह में धन खर्चा होता है, ठीक उसी प्रकार अगर अच्छे से भागवत कथा कराई जाए तो भागवत में धन खर्चा होता है। तो आजकल धन के बिना भजन भी पूजन भी संपन्न नहीं होने वाला। तो जब जो है सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र ओम देव ऋषि आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन। आज नारद जी भगवान शंकर के बारे में पूछ रहे हैं।
कि शंकर जी अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे वो माया के साथ विहार करते थे। भाई हम लोग तो माया में लिप्त हो जाते हैं, वो माया के साथ कैसे विहार करते थे। एक बार नारद जी भी माया में लिप्त हो गए, आपने सुने विश्व सुंदरी के रूप में भगवान से कहने लगे कि आप हमको अपना स्वरूप दे दीजिए। आप बताइए, हम अगर आपसे कहें कि आप अपनी संपत्ति हमको दे दीजिए, क्यों देंगे, क्यों देंगे? और फिर देवता तो और भी स्वार्थी होते हैं। लेकिन नारद जी की मंद बुद्धि भगवान से कह रही है कि आप हमको अपना स्वरूप दे दीजिए। तो भगवान अपना स्वरूप कहे को देंगे? तो भगवान ने कहा कि जाओ, मैंने तुमको हरि का स्वरूप दिया। और हरि बंदर का स्वरूप होता है, मतलब हरि जो है बंदर को कहा गया। वैसे तो हरि भगवान भी है, लेकिन जब कई अर्थ लगाए जाए, जैसे हम किसी से कहते हैं भैया कुर्ता दे दो, वो शिल्प का भी देता, लैली का भी देता, वैसे ही भगवान ने नारद जी के साथ चतुराई की। उन्होंने कहा आप हमको हरि का स्वरूप दे दीजिए। हरि का स्वरूप मतलब बंदर का स्वरूप भगवान ने उनको तुरंत प्रदान कर दिया। और वो जा करके तुरंत जयमाल करवाने के लिए खड़े हो गए। जब देखा उनको सब लोगों ने कि भैया बंदर का स्वरूप, तब सब लोग हंसने लगे। भगवान के गण भी वहां खड़े थे, शुक्र और शनिचर दोनों वहां खड़े थे। वो देख करके भगवान नारद को बार बार दौड़ दौड़ करके हंस रहे हैं, कूद कूद करके हंस रहे हैं। तो नारद जी सोच रहे हैं कि ये इसलिए हंस रहे हैं कि मैं इनसे ज्यादा सुंदर दिख रहा हूं, इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं। लेकिन वहां पर था क्या, इतना सब तो सुंदर था, लेकिन जो मुख था ये बंदर का था। यही देख करके शुक्र और शनिचर हंस रहे थे। तो आज नारद जी भोले बाबा का ही चरित्र पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। सनत कुमार कौन थे? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि। प्रथम अवतार इनका भागवत जी में 24 अवतार है, प्रथम अवतार इनका भागवत जी में कहा गया सनक, सनंदन और सनत कुमार। इनका जीवन कैसा था? इनका जीवन ऐसा था कि ये लोग चार और 24 मित्र होते हैं। तो ये चारों भाई, एक भाई व्यास पीठ पर बैठ जाता, तीन भाई बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। और जब ये भाई थक जाता तो दूसरा भाई वहां से उठ करके आता, इस व्यास पीठ पर बैठ जाता, फिर तीन बैठ करके श्रवण करते। इनका जीवन यही था। एक बार की बात है, भोले बाबा और पार्वती मैया, ये दोनों लोग कथा कर रहे थे। भोले बाबा और पार्वती मैया आए और इनकी कथा में विराजमान हो गए। लेकिन ये भोले बाबा से छोटे थे, पद में भी, उम्र में भी, हर चीज में। तो इनमें से कोई उठा नहीं और भोले बाबा को किसी ने प्रणाम नहीं किया। तो कहते हैं जब पत्नी साथ में हो और पति का कोई अपमान करे तो पति को बुरा नहीं लगता, पत्नी को बुरा लगता है। तो ये जब कथा कर रहे थे, अच्छा इनकी भी गलती नहीं है, जब कथा को श्रवण करो तो कहा गया है एकाग्रचित्त होकर के भागवत कथा, शिव कथा, देवी कथा, सत्यनारायण कथा, कोई भी कथा वो श्रवण करनी चाहिए। तो जब सनत कुमार भाई कथा को श्रवण कर रहे थे, वो कथा में लीन थे, उनसे मतलब नहीं था। मुख्यमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, भोले बाबा आए, कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ कथा को श्रवण कर रहे थे, इनकी भी गलती नहीं थी। लेकिन पार्वती मैया को क्या लगा कि इन्होंने अपमान किया है भोले बाबा का, भोले बाबा का अपमान किया है। तो जब कथा विश्राम हुई इस भाई की, तो जब चारों उठे उसके बाद प्रणाम किया, तो पार्वती मैया ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऊंट की योनि में चले जाओ। चारों को श्राप दिया कि जाओ तुम ऊंट की योनि में चले जाओ। खड़े रहे, ना ही तुमने मेरे पति का सम्मान किया, ना ही प्रणाम किया, ना ही दंडवत किया, जाओ तुम लोग ऊंट की योनि में चले जाओ। अब महाराज ऐसा श्राप सुन करके वो चारों हंसने लगे, दौड़ने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। अब पार्वती मैया का और दिमाग खराब, बोले आदमी श्राप पा करके दुखी हो जाता है, ये लोग खुश क्यों हो गए? जब कुछ क्षण बाद वो अपनी सुख, उनको एक प्रकार का सुख हो गया था। तो जब वो थोड़ी देर बाद शांत हुए तो पार्वती मैया ने धीरे से पूछा कहीं पागल तो नहीं है भाई, कोई भी हम आपको कुछ गलत बोलेंगे तो आपको गुस्सा है। लेकिन वो लोग खुश हो गए और पार्वती मैया ने क्या श्राप दिया कि जाओ ऊंट की योनि में चले जाओ, ऊंट। तो जब ये लोग शांत हुए तो पार्वती मैया ने पूछा भैया लोगों को श्राप देते हैं तो वो लोग दुखी होते हैं, तुम खुश क्यों?
तो चारों ने बोला माता आपने हमको श्राप नहीं दिया, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद क्या दिया? ऐसे हम लोग 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और हम 4 भाई थे, कथा करते थे। किसी को शंका लग जाती थी, किसी को दीर्घ शंका लग जाती थी, नहाना पड़ता था रोज। अब आपने आशीर्वाद दे दिया, ऊंट 6 महीने पानी नहीं पीता, ऊंट 6 महीने पानी नहीं पीता, पानी की टेंशन खत्म। वो समय हमारा कथा में लग जाएगा, वो समय हमारा कथा में लग जाएगा। और ऊंट कभी नहाता नहीं है, वो भी हमारा समय बच गया, वो भी समय हमारा कथा में। आप समझ लीजिए, आप इन चारों लोगों को कथा से कितना प्रेम था, कथा से कितना प्रेम था कि जो समय वो नहाने में गुजारते थे, वो भी उस संकल्प करते थे, मन में विचार करते थे कि वो समय भी हमारा कथा में लगे। विचार करते थे कि जितना टाइम हम नहाने में वेस्ट करते हैं, वो टाइम भी हमारा कथा में जाए। तो माता पार्वती से बोले कि अब पानी पीने का समय बच गया, नहाने का समय बच गया, लवशंका जाने का समय बच गया, दिलशंका जाने का समय जो है बच गया। अब हमारा पूरा समय भगवत कथा में ही लीन रहेगा। माता पार्वती ने स्वयं प्रणाम किया उन लोगों को हाथ जोड़ करके कि आप चारों धन्य हो, आप चारों जो कथा के प्रति इतना प्रेम। कथा के प्रति अगर प्रेम न होता तो प्रथम जन्म क्यों लेते, हर जगह उनका नाम क्यों होता? सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे। इन लोगों को भागवत कथा, सभी कथाओं से बड़ा प्रेम था। एक बैठता था, 3 सुनते थे, एक उसमें से उठ के आता था, 3 सुनते थे। ये प्रक्रिया कभी 365 डेज 24 आवर्स कभी भी खत्म नहीं होने दिया उन लोगों ने। तो पार्वती मैया वहां से चली। तो व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा प्रश्न किया था, उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूं। उस समय सनत कुमार कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र अब आपको मैं कहता हूं। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर के ये 3 पुत्र थे। तारकासुर का उद्धार जिनका बताया था कि पिता का वध शिव के हाथ में हुआ था, तो तारकासुर को मार डाला। तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ, दुख हुआ कि मेरे पिता हमारे जीते जी मेरे पिता हम लोगों को छोड़ करके चले गए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम तारकाक्ष, सबसे ज्येष्ठ तथा बिंदुमाली और मंझला छोटे का नाम कमलाक्ष। सबसे बड़े पुत्र का नाम तारकाक्ष, दूसरे का बिंदुमाली और तीसरे का कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के थे। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्गत, संयमित, सत्यवादी और दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले। लेकिन इनमें एक आदत बड़ी बुरी थी। अब वो या तो पिता के मरने के बाद आई है या तो उससे पहले। लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले भी वही आदत लोगों में भरी हर चीज थी। शास्त्रों को जानते थे, बलशाली थे, बुद्धिमान थे, लेकिन देवताओं से द्रोह, देवताओं से चिढ़ते थे। देवता अगर कोई समीप आ जाता था तो तीनों भाई मिलकर के कोई ना कोई शरारत जरूर करते थे। इससे सभी देवता बड़ा बहुत परेशान है कि महाराज ये तीनों इतना शरारत करते हैं और अजीब अजीब उनका कमंडल लेके चले जाए, संध्या बंध्या कर रहे हो तो उनका जल का पात्र उठा के लेके चले जाए, तो करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक तंद्रा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। जब उनके पिता का वध हो गया तो उन्होंने सारे जो सुख थे वो त्याग दिए। तीनों बेटों सारे सुखों को त्याग दिया और मेरु पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। समझ लीजिए, जब पिता की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी अगर पुत्र सारे सुख को भोगता रहे तो फिर बेकार है। कुछ सुखों को कम कर देना चाहिए, या तो उस प्रकार उस ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहिए जिस ऊंचाई पर पिताजी थे।
पिताजी चले गए तो पता लगा पिताजी की गाड़ी वैसे तो हम नहीं चलाते, लेकिन अब जब पिताजी चले गए तो खूब गाड़ी चला रहे हैं और उल्टी सीधी चला रहे हैं। चलाओ गाड़ी, मना नहीं, लेकिन संयमित तरीके से चलाना चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि पिता ने बनाया और पुत्र ने सब कुछ नष्ट कर दिया, बढ़ाने का कुछ सोचा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पिता छोड़ करके गए हैं तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि पिता जितना छोड़ करके गए हैं हम बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन उन लोगों ने भी यही किया, उन लोगों ने सारे सुखों को त्याग दिया। आप समझ लीजिए, हम लोग तो मानव हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग राक्षस थे, फिर भी उन्होंने सब चीज का परित्याग कर दिया और मेरू पर्वत पर जाकर के तीनों भाई परम तपस्या करने लगे। मेरू पर्वत पर गंद्रा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्ष, कोई 1 2 3 100 दिन 50 दिन लाखों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष उन्होंने वहां पर तपस्या की। वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट। अब देखिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान का पूजन चाहे कोई सुखी व्यक्ति करे, चाहे दुखी करे, चाहे पापी करे, चाहे धर्मात्मा करे, भगवान सबकी तपस्या से, सबके पूजन से प्रसन्न होंगे। आप मान लीजिए आपको पूजन करते हैं और पड़ोसी बिल्कुल पूजन नहीं करता है, लेकिन आने वाले समय में पड़ोसी खूब पूजन करने लगा, तो अगर आप सोचें कि यार हम तो बहुत पुराने समय से कर रहे हैं तो हमारी भगवान तो सुनेंगे ही पहले, ऐसा नहीं है। जो जिस टाइम करेगा उसको उसी टाइम फल प्राप्त होगा, और जो जिस श्रद्धा से करेगा उसको उसी श्रद्धा से फल प्राप्त होगा। तो जो जिस श्रद्धा से पूजन करेगा उसको श्रद्धा से मिलेगा। ये लोग दुष्ट थे, देवताओं को परेशान करते हैं, हम आप लोग तो खाली मानव को परेशान करते हैं, पूजन नहीं करते, लेकिन ये तो जिनका पूजन हम और आप करते हैं उनको परेशान करते थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी उनसे भी प्रसन्न, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मेरु नामक पर्वत पर वर देने के लिए प्रकट। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्य मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूं, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। अब आप लोग हमसे वर मांगो। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में असमर्थ हूं, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया। सनत कुमार कहते हैं, मुनि ब्रह्मा जी एक बात सुनकर उन सबने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणवायन किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया, प्रार्थना की। देखिए कहा गया है, जब भी हमसे और आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे समीप पहुंचे तो हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए, तुरंत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से जब हम और आप किसी को प्रणाम करते हैं तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि भैया दुखी रहो, हमेशा यही कहेगा सुखी रहो। तो अगर आजकल का मानव आपसे ये कह रहा है सुखी रहो तो बहुत बड़ी बात है,